हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रास्ता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 8th का है और चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसके अंदर लेसन का नाम तो क्वाड्रिलेटरल्स दे दिया है, लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स ही समझेंगे, उसके बाद ही क्वाड्रिलेटरल्स आता है, क्योंकि पॉलीगन्स की कैटेगरी में ही क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, तो पॉलीगन्स क्या होते हैं वो हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पॉलीगन्स, इट इज अ क्लोज्ड शेप मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। क्लोज्ड शेप मतलब इसका शेप कैसा होगा, वो बंद होगा, वो ओपन कहीं से भी नहीं होगा, कंप्लीट फिगर होगा। ठीक है, और उसमें लाइन सेगमेंट्स होंगे। अब ये लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट्स जो रहते हैं वो एक फिक्स लेंथ के होते हैं। इनकी मेजरमेंट बिल्कुल सही एक्यूरेट होती है, जैसे कि आपको जूनियर क्लासेस में बताया होगा। 2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करिए, 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाइए, तो उसका फिक्स लेंथ होगा, तो वो लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल में सबसे पहले आता है ट्रायंगल। क्यों आता है ट्रायंगल? क्योंकि अगर दो साइड्स होंगे तो दो साइड्स का जो फिगर होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। आपके लिए मैंने समझाने के लिए एक फिगर लिया है, ये देखिए। ये एक लाइन सेगमेंट है और ये सेकंड लाइन सेगमेंट है। तो अगर हम दो लाइन सेगमेंट्स कंबाइन करते हैं एक वर्टेक्स से, तो यहाँ का फिगर देखिए, ये ओपन है, हमारा हाथ यहाँ से अंदर की ओर जा सकता है। तो हमने क्या बोला है डेफिनेशन में? क्लोज्ड शेप। क्लोज्ड शेप मतलब बंद होना चाहिए, तो मिनिमम आपके पास 3 लाइन सेगमेंट होने चाहिए। तो 3 लाइन सेगमेंट्स आपके पास हो जाएंगे तो कुछ फिगर ऐसा हो जाता है। तो आपके पास 3 लाइन सेगमेंट हो जाएंगे, तो 1 2 एंड 3, तो ये फिगर क्लोज हो जाएगा। और देखिए लाइन सेगमेंट्स, आप देखिए, ये लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट और ये भी लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो आप जैसे जैसे लाइन सेगमेंट्स बढ़ाते जाएंगे, लेकिन वो क्लोज होना चाहिए, तो दैट फिगर इज कॉल्ड एज अ पॉलीगन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेकंड। पॉलीगन्स आर नेम्ड बेस्ड ऑन देयर साइड्स। अब साइड्स के हिसाब से जितनी जितनी साइड्स बढ़ती जाएंगी उनके नेम भी चेंज होते जाएंगे, लेकिन वो सारे कहलाएंगे पॉलीगन्स। ठीक है, तो स्टार्ट होता है सबसे पहले ट्राइंगल से। तो जिस फिगर में 3 लाइन सेगमेंट्स होंगे, ठीक है, और वो पूरी तरह से पैक होंगे, बंद होंगे, क्लोज होंगे, तो वो कहलाएगा ट्राइंगल। ठीक है, ये होता है ट्राइंगल। 3 साइडेड फिगर, ठीक है, 3 साइड से 3 लाइन सेगमेंट्स हैं इसके अंदर, तो वो पॉलीगन्स की कैटेगरी में आता है। फिर आता है आपका जो चैप्टर जिस पे बेस्ड है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, इसमें पर्टिकुलरली आपको 4 साइड्स ही होंगी। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल आपका कोई भी शेप का हो सकता है, ये देखिए, लेकिन ये क्लोज होगा। सारी साइड्स, लाइन सेगमेंट जो होंगे इसके इसके क्लोज होंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, ये सारी साइड्स जो हैं इसकी, जो लाइन सेगमेंट्स है, सारी क्लोज है, बंद है, ओपन कहीं से भी नहीं है, तो ये क्वाड्रिलेटरल्स में आ जाता है। ठीक है, फिर आता है पेंटागन। पेंटागन मतलब 5 साइड्स होती हैं इसके अंदर। इसका फिगर इस तरीके से बनाया जाता है, इसमें 5 साइड्स होंगी, ये होगा पेंटागन। बट इट इज ऑल्सो क्लोज, देखिए बंद है, कहीं से भी ओपन नहीं है। देखिए अगर इसको बनाएंगे ऐसा ऐसा, और ये इस तरीके से ओपन नहीं है, यहाँ से अंदर आने का कोई वे नहीं है, तो ये क्लोज है, इसीलिए ये पॉलीगन की कैटेगरी में आता है, जब इसमें 5 साइड्स आ जाती हैं लाइन सेगमेंट। ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद आता है हेक्सागन। सो हेक्सागन विल बी हैविंग 6 साइड्स। ये देखिए, ये इसकी 6 साइड्स हो गई, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 साइड जिसमें होगी लाइन सेगमेंट 6 होंगे, तो वो हमारा हेक्सागन। एंड दैट गोस ऑन, मतलब आगे और भी रहते हैं पॉलीगन्स की कैटेगरी में। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्व। कर्व कौन कौन से हैं? ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। कर्व, अभी तक हमने लाइन सेगमेंट्स की बात करी थी। लाइन सेगमेंट्स क्या? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस रहेंगी, उसमें बेंड कहीं पर भी नहीं होगा, मुड़ाव कहीं पर भी नहीं होगा। लेकिन आ गए हैं ओपन कर्व। कर्व मतलब कि वो ऐसा भी हो सकता है, देखिए, लेकिन इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो दोनों कंबाइन नहीं हो रहे, मिल नहीं रहे। तो देखिए यहाँ आने का वे इसके अंदर है, तो ये कर्व है, देखिए मुड़ा हुआ है, ये स्ट्रेट थे इसलिए लाइन सेगमेंट थे। ये ओपन कर्व हो गया। क्लोज्ड कर्व जो होता है वो ये इस तरीके से होता है, सर्कल होता है, ये एक क्लोज्ड कर्व होता है, ये देखिए, लेकिन ये पॉलीगन में नहीं आता है। देखिए इसमें लाइन सेगमेंट्स नहीं है, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस नहीं है, इसीलिए पॉलीगन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर इज वेरी सिंपल, मतलब जो फिगर आप बनाएंगे वो शेप की सारी लाइन सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल।
इसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। अगर ये आप ले लिए 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, देन इट विल बी ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, मतलब तीनों साइड्स की लेंथ आपकी इक्वल होगी। आप स्क्वायर ले सकते हैं, आप पेंटागन ले सकते हैं, हेक्सागन ले सकते हैं, इनके जितने भी लाइन सेगमेंट्स होते हैं उनकी लेंथ जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है, एग्जैक्टली इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन इरेगुलर पॉलीगन्स जो होते हैं, इरेगुलर पॉलीगन्स में साइड्स का जो लाइन सेगमेंट्स का लेंथ होता है वो इक्वल नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये फिगर बनाते हैं, ये देखिए, आप सारी साइड्स लाइन सेगमेंट्स को देखिए, ये देखिए, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो वो फिक्स नहीं होता है लाइन सेगमेंट का लेंथ। प्लस इनके इंटरनल एंगल्स जो होते हैं ना वो भी इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन रेगुलर पॉलीगन्स के इंटरनल एंगल्स जो होते हैं ये सारे इक्वल होते हैं, मेजरमेंट जो डिग्री का आता है वो बिल्कुल सेम आता है। देन लास्ट हमारा आ जाता है कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप समझ लीजिए। कॉन्वेक्स पॉलीगन जो होता है इसके इंटरनल जो एंगल्स होते हैं, जैसे कि हमने बनाया है एक हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन जैसे हम बना देते हैं, तो इसके इंटरनल जितने भी एंगल हैं, यहाँ पे ये जो अंदर बन रहे हैं, इन सब का जो रहता है एक जैसे एंगल हम बोल देते हैं, तो वो लेस होता है। लेस होता है किससे? 180 डिग्री, 180 डिग्री से उसका मेजरमेंट लेस होता है। मतलब अगर आप इस एंगल की बात करते हैं, अगर इसको मेजर आउट करते हैं तो उसका डिग्री आएगा 180 डिग्री से कम आएगा। लेकिन कॉनकेव में ऐसा नहीं होता है। कॉनकेव फिगर्स में आप देखिए, उसके अंदर क्या होता है, इंटरनल कोई भी आप एंगल, एक मिनिमम एक एंगल तो होना ही चाहिए, मिनिमम एक एंगल उसका 180 डिग्री से ज्यादा होता है, ये देखिए, या फिर वो उसे रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। अगर आप इसको मेजर करते हैं डी रख के, तो यहाँ से यहाँ तक का जो आप मेजर करेंगे एंगल वो 180 डिग्री से ज्यादा रहेगा। सो ग्रेटर देन 180 डिग्रीज, ओके, तो उसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज्यादा होगा। तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक सिखाया है इस चैप्टर के बारे में, और डिटेल्स मैं आपको अपने अगले वीडियोस में अपलोड कर दूंगी, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन के बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगी कि आप कैसे उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप मेरे बाकी वीडियोस को भी देखिएगा, इसके बाद में अपलोड करूंगी। एंड ये आप अगर यूजफुल लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स रास्ता। बाय बाय।